All right. Yes, very good afternoon, all of you. How are you all? कैसे हो आप लोग सब? तो आज हम सेव वाटर सेव लाइफ का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो उससे पहले हम रिकैप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए, यहाँ पर देखिए। आकाश नाम का एक लड़का था। यस, आकाश वॉज लिविंग इन अ विलेज। कहाँ पे रहता था? कि विलेज में। और उनके विलेज में क्या था? शॉर्टेज ऑफ वाटर। व्हाट वाज दैट? शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी पानी की कमी थी। तो विलेजर्स यानी कि गांव वाले ने डिसाइड किया। व्हाट डिड दे डिसाइड? सेव ईच ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी हर एक बूंद, प्रत्येक बूंद को कि सेव करेंगे। ओके। फिर क्या है? इम्प्लीमेंट, यानी कि उसको कैसे आइडिया, एक आइडिया ठीक है, एक सुझाव लाए हैं, तो उसको जारी भी तो रखना है। उसको कैसा करने का करके, तो इम्प्लीमेंट कब शुरू करें, उसका प्रारंभ कब करें? एज सुन एज इट स्टार्ट ट्रेनिंग, यानी कि बारिश होते ही शुरू कर देंगे कि हर एक बूंद को हम सेव करेंगे, यानी बचाएंगे। न्यूज, ये न्यूज जो है, खबर जो है, छप गई न्यूज़पेपर में। तो आकाश को रिसीव एक लेटर फ्रॉम हर कजिन। आकाश को कजिन, अपनी कजिन पूजा नाम की एक लड़की है, उनकी कजिन है, उससे एक पत्र आता है। और फिर आकाश उस पत्र को क्विकली गिव्स रिप्लाई, यानी कि पूजा को तुरंत जवाब लिखता है। तो क्या जवाब लिख रहा है, वो लेसन में हम पूरा पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है ना? तो फिर ये हैप्पी रिसीव योर लेटर। तो आकाश पहला पहला लाइन क्या बता रहा है? कि मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ तुम्हारा पत्र पाकर। और तुमको जानकारी है कि वाटर कंजर्वेशन के बारे में, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, करके बता रहा है आकाश अपने कजन पूजा को। तो ऐसे सब हम क्यूरियोसिटी और कंसर्न, चिंतित चिंता रखेंगे और जिज्ञासा रखेंगे, तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकेंगे, करके बता रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि क्या बच्चों? हमारी प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकेंगे, करके बता रहा है। और ये भी बता रहा है कि तुमने सही पहचाना कि मैंने ये WPC यानी कि वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में मैंने भाग लिया है। और कंजर्वेशन का क्या मतलब है? ये मतलब कई किसी चीज को बचाना, सेव समथिंग। ये किस चीज को बता रहे हैं? बचाना माने क्या क्या बचाना? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है। जैसे कि क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज? तो उसके लिए हमने एक कोड पढ़ा था, वेस्पा करके। W के लिए वाटर, E के लिए एनर्जी, S के लिए सॉइल, P के लिए प्लांट्स, A के लिए एनिमल्स, करके हमने पढ़ा था। ये सारे चीजें हमको बचा के रखना है। और वाटर माने खासकर वाटर, यानी कि क्या क्या बचा किधर बचा के रख सकते हैं? हम अपने वाटर को PWF करके याद किया था, जो कि P फॉर पॉन्ड, W फॉर वेल्स, F फॉर फील्ड्स। ये सारे जो है हमको बचा के रखना है। वो फील्ड्स तो बोल रहे हो, ठीक है, उसको क्या करना है? तो रेज द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर, यानी ग्राउंड वाटर, पानी जो जमीन का पानी है, उसको हमको रेज करके रखना है। हाँ, सबको गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। UPS बोर्ड क्लास सबको जाहूपुर करके है, सबको गुड आफ्टरनून। फिर बाद में हमको क्या पता चल रहा है, वो तो हमने रिकैप कर दिया। उसके बाद में बहुत ही चैलेंजिंग है ये जो हमारी जो चुनौतीपूर्ण युग में हम जी रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि अंधाधुंध कटाई हो रही है हमारे पेड़ों की, और फॉरेस्ट का, वन का जो है नष्ट किया जा रहा है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि बारिश की कमी, स्कैंटी रेनफॉल हो रही है। और उससे क्या होता है? पानी की कमी भी हो रही है हर जगह पर। तो वापस उससे क्या होगा? एक तो इफेक्ट होगा हमारा जो क्रॉप्स उत्पादन करने के लिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स का इफेक्ट हो रहा है। उसके वजह से वापस क्या होगा? जो फार्मर्स और जो भी विलेज में रहने वाले हैं, वो माइग्रेट होंगे। माइग्रेट यानी कि आके सिटीज में, शहरों में बसेंगे। तो उधर बसेंगे तो वापस वो क्या होगा? बहुत ही लोग ठसाठस भर जाएंगे। और उसकी वजह से क्या होगा? वायु और जल का प्रदूषण होगा, एयर एंड वाटर पोल्यूशन होगा, करके बता रहे थे। करेक्ट? तो ध्यान से दीजिए, मैंने क्विक 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 रिकैप किया पूरा लेसन का। 5 मिनट में रिकैप हो जाएगा और लास्ट पैराग्राफ करके क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे। ओके। यस, आज 1 घंटा इंग्लिश का क्लास चलेगा बेटा। यस।
सही पहचाना आपने, यस। तो गवर्नमेंट जो है, सरकार ने सबको प्रेरित किया है, हर एक सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, वो लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, सबको प्रेरित किया है क्या करने के लिए, कि आगे आओ, कम फॉरवर्ड एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, कि आके हर एक बूंद को बचा दीजिए करके। यस, यस। इंग्लिश क्लास ही होगा बेटा आज, यस, सही पहचाना आपने, यस। ओके, वी आर विटनेसिंग, तो हम लोग साक्षी हैं, देखते हैं कि एम्प्टीड एंड ड्राइड अप, कि देख रहे हैं हम लोग, ये जो रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वेल्स हैं, ट्यूब वेल्स हैं, सारे जो हैं, हम बहुत ही सूख रहे हैं और खाली होते ही जा रहे हैं। तो ये जो अंडर द WCP एक्ट, यानी कि क्या बेटा, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में क्या है कि पानी को कैसे बचा के रखना, या ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी करा रहे हैं, और फार्मर्स को भी बताया जा रहा है कि ये जो मेड है, बंस है, इनको सब नया नया बनाओ, और पानी को कैसे सेव करने का, कंसर्व करने का करके बता रहे हैं। और वाटर बॉडीज को डीपेंड और क्लीन भी कर किया जा रहा है, और जो है अपना ओल्ड डैम्स को रिपेयर भी, मरम्मत भी की जा रही है, और नया भी बना रहे हैं। तो अगर ऐसे सब करेंगे, तो हमने ये लाइन पर छोड़ी थी कि जो है, अगर ये सब करने के बाद हमारे बच्चे जो हैं स्विमिंग पॉन्ड्स में अपने बच्चे तैरते हैं, तो कितना बहुत अच्छा लगेगा वो दृश्य देखने के लिए करके हमने वहां पर छोड़ा था। तो लास्ट पैराग्राफ जो है वो पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर पर पढ़ेंगे। यस। हाँ, मैं बता चुकी हूँ बेटा, आज इंग्लिश क्लास सिर्फ ही होगा, आपने सही पूछा है। यस, राइट। I would like to mention that the government alone cannot do everything. यानी गवर्नमेंट सिर्फ, सरकार सिर्फ सब कुछ कर नहीं सकती है। हम है ना बता देते कि सरकार कुछ नहीं करे, मगर हमारा भी तो कर्तव्य है बेटा पानी बचाने का। हर एक घर में अगर हम जो टैप जो है, जो नलके हैं वो लीक होते हैं, उसको सही टाइम में मरम्मत किया, या बच्चों को सिखाएं कि पानी है ना जो शावर पे नीचे मत नहाओ, एक बाल्टी में भर के नहाओ। सो ये सब सारी जो चीजें हैं, अगर हर एक इंडिविजुअल जो है, हम लोग घर में करेंगे, तो हाँ, इजिली हम वाटर को सेव कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, आई वुड लाइक टू, यहाँ पे आई कौन है, कौन है बेटा, हमारा आकाश है। तो क्या बोल रहे हैं, आई वुड लाइक टू मेंशन दैट द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग, यानी सरकार सिर्फ सब कुछ नहीं कर सकती है। सिमिलरली शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प, और इसी तरह नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, कोई कुछ कुछ मदद नहीं मिलेगी। वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीबडी, यानी पानी जो है हर एक के लिए जरूरत है, अति आवश्यक है, एसेंशियल, एसेंशियल। सो फॉर एवरीबडी, सो एवरीबडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, यानी हर एक, प्रत्येक, और हर एक बच्चा भी, वी चिल्ड्रन यानी आप लोग बच्चे, आप ही भविष्य हो हमारे। यस। तो आप बच्चे को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, यानी भाग लेना चाहिए ये WCP में, यानी कि वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में आपको भी भाग लेना चाहिए। यानी कि भाग लेना कि क्या है, आपसे जो भी हो सके, पानी बचा, किसी को देख रहे हो पानी वेस्ट कर रहा है, तो उसको बताइए। आजकल बहुत ये भी, आप कहीं शादी वादी पे जाओगे तो एक छोटा छोटा बॉटल्स में पानी देते हैं, पूरा पानी पी के बॉटल डिस्कार्ड करना चाहिए। एक आधा आधा बॉटल पियेंगे, दूसरा नया बॉटल जाके लेंगे, ऐसा सब मत कीजिए। छोटे छोटे चीजों पे जहां आप कर सकते हो ना बच्चा, कर कीजिए। ओके, अपना खुद का पानी का बॉटल कैरी कीजिए, और वहां ऐसे पानी जहाँ कोई वेस्ट कर रहा है तो उनको बताइए बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए करके। ऑल राइट। बाथरूम में भी अगर लीकिंग टैप्स हो, या घर पर सिंक में कहीं भी पानी लीक हो रहा है, तो आप कैसे तुरंत उसको ध्यान दीजिए, एक बूंद ही तो जा रहा है करके ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। ओके बेटा, ओके। आई हैव सीन ऑल द पीपल voluntarily coming forward and working hand in hand for this noble cause, कि मैंने देखा है, यानी वॉलेंटरली ने अपने आप स्वच्छता पूर्वक अपने आप आते हैं और हाथ बटाते हैं इस नेक कार्य में, इस नेक काम में, ऐसा करके बता रहे हैं। ओके बेटा, फिर बाद में क्या बोल रहे हैं, होप यू विल बी बेनिफिटेड विथ वॉट आई हैव, विथ वॉट आई हैव
यहाँ पे देखिए, मैं बोर्ड हटा के पूरा सेट कर देती हूँ, फिर पढ़ती हूँ। चलिए, यहाँ पर, ओके, होप यू विल बी बेनिफिटेड विथ वॉट आई हैव रिटन इन दिस लेटर, कि जो मैंने ये पत्र में लिखा है उस वो तुमको लाभदायक रहेगा। बेनिफिटेड माने लाभदायक रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ। ऐसे करके कौन बोल रहा है? हमारा आकाश पूजा के साथ बता रहा है। ये पत्र का आखिरी ये कंटेंट है, तो इसीलिए ये बता रहा है यहाँ पे सब पूरा आपको WCP वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में बता चुका है। तो यहाँ पे लेटर को कंक्लूड कर रहा है, कंक्लूड यानी कि खत्म, समाप्त कर रहा है। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से भी ये जो मैंने ज्ञान बांटा है वो जरूर बांटना करके बता रहा है। यस, उसके बाद में क्या है? कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो। तो जरूर पत्र और भी ऐसे लिखना, और इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी प्राप्त करने के लिए। बर्निंग टॉपिक्स, बर्निंग टॉपिक क्या है? बर्निंग माने जलना होता है। यहाँ पर जलना के मतलब क्या है? टॉपिक को जलाना का मतलब नहीं है। ये एक फ्रेज है कि बोलते हैं ना, आग लगने जैसा एक समाचार मैंने पाया है, या मैं बताता हूं तुमको ऐसे। तो वो टाइप का ही फ्रेज होता है, यानी कि ज्वलंत विषयों पर और भी मैं तुमको ऐसा बर्निंग टॉपिक्स के ऊपर मैं तुमको जानकारी दूंगा। तो इसीलिए तुम ऐसे पत्र लिखते ही रहना करके हमारा आकाश पूजा को बता रहा है। तो और एक लाइन है जहां पर, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली, है ना, मेरा प्यार और मेरा नमस्कार सभी को देना करके बता रहा है। कृपया परिवार में सभी को मेरा सम्मान देना, रिगार्ड्स यानी सम्मान देना। योर कजिन करके आकाश करके लिखा हुआ है ना। तो बहुत बढ़िया पत्र था ना। ऐसे आप लोग भी पत्र लिखना शुरू कीजिए बच्चों, एक दूसरे को फोन पे बात करके आजकल हम लोग सब खत्म कर दिया है ये चिट्ठी विट्ठी लिखना। तो ऐसा मत कीजिए बच्चों, आप लोग ये जनरेशन में लेटर्स लिखिएगा। वो अगर आपको मेल देना आता है तो ईमेल लिखिए, या तो पत्र भी पहुंचाइए। बहुत अच्छा लगता है ये जमाने में, कभी पत्र हमारे नाम पर आता है तो बहुत खुशी होती है कि नहीं? बोलिए, आप लोग को पत्र मिलता है? कभी मिला है ये जमाने में? किसने किसको पत्र लिखा है? हाँ, मैम साइंस का अटेंडेंस लगा है। यस, आप साइंस में ये अटेंडेंस लिख के भेजिए, फिर बाद में ऑफिस में देख लेंगे वो लोग, ठीक है? चलिए, ऑल राइट, तो मैं कंक्लूड किया है लेसन को। किसी को लेसन पे डाउट है तो कुछ पूछिएगा जरूर। तो लास्ट लाइन भी मैं लिख के बता देती हूँ। तो हमने क्या बताया कि सरकार आज सिर्फ कुछ नहीं कर सकती है, हम लोग को सरकार के साथ हाथ में हाथ देके हम लोग को भी पानी को, यानी कि वाटर को कंजर्व करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। हाँ, तो हम लोग अपने अपने तरफ से क्या कर सकते हैं? अपने घरों में जो है हम कैसे पानी को कंजर्व कर सकते हैं, या कोई फंक्शंस हो रहे हैं घर में तो हम कैसे बचा सकते हैं, उसको हमको ध्यान में रख के पानी को बचाना चाहिए। ऑल राइट, तो लास्ट लाइन लिख रहे हैं बेटिया, बेटा देखिए बेटा, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी, एवरीबडी इन द फैमिली, यानी कि परिवार में सबको मेरा सम्मान देना। ऐसे करके, फैमिली माने आपको मालूम है परिवार होता है। ऑल राइट, रिगार्ड्स यानी कि कन्वे, सम्मान देना। ओके, सभी को मेरा कृपया करके, कृपया प्लीज यानी कि कृपया होता है, राइट? ओके, परिवार को सबको मेरा, ऐसे करके यहाँ पे योर कजिन करके साइन कर रहा है हमारा आकाश। तो आप ऐसे आकाश करके वहां पे लिखा है, और यहाँ पर आप साइन, आकाश की साइन ऐसे उसने खत्म कर दिया है। ऑल राइट, तो हमने लेसन कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। ये जो पेज नंबर 61 में जो भी था लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे। ऑल राइट, होप द लेसन इज क्लियर। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन आंसर्स। राइट, तो बहुत बढ़िया लेसन था ना, कुछ सीखने को मिला हमको, कि आकाश जैसे हमको पानी, इतना छोटे उम्र में उसको भी पानी बचाने का कैसे उसको एक लेटर्स लिख के एक दूसरे का शेयर कर रहे हैं, है ना? आंसर द फॉलोइंग, आप ही कर सकते हो। पूरा लेसन एक एक लाइन पढ़ा है मैंने, तो आप ही कर सकते हो। हम लिखेंगे,
चलिए, ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ए में क्या है? वेयर डस आकाश लिव? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेयर डस आकाश लिव, यानी आकाश जो है कहाँ रहता है? तो ये तो बहुत बढ़िया, CS शान शाहपुर ने भेजा है तस्वीर। बच्चे बहुत प्यार से सुन रहे हैं, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बहुत बढ़िया से आप लोग सुन रहे हो। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है ना बेटा, आकाश तो गांव में रहता है, मगर कौन सा गांव में रहता है? एड्रेस में देखिए, वहां पे एड्रेस दिया हुआ है, देखिए, तो गांव का नाम उससे मालूम पड़ेगा आपको। आकाश lives in बिसारा विलेज। सिर्फ विलेज नहीं लिखने का, क्योंकि एड्रेस से हमको पता चलता है, आपके बुक में लिखा है विलेज एंड पोस्ट बिसारा, तहसील सिता सिराथू करके लिखा है, देखिए एड्रेस में। तो इसीलिए आपको गांव के नाम के साथ ही लिखना है, ठीक है ना? तो चलिए अभी बी क्वेश्चन पे जाएंगे। ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि कहाँ पर रह रहा है, गांव में, कौन सा गांव में आपको लिखना है। से बी क्वेश्चन पे जा रहे हैं। What was the problem of the villagers? यानी कि विलेजर्स की क्या समस्या थी? क्या समस्या थी बेटा? What did, और क्या उन्होंने, दो सवाल है देखिए। What did they decide to do? क्या सोचा उन्होंने, क्या करने के लिए, क्या सोचा करके बता रहे हैं, क्या किया उन्होंने, बताइए। क्या समस्या थी? पानी की कमी थी। तो वो पानी की कमी कैसे लिखेंगे? शॉर्टेज ऑफ वाटर, ऐसे लिखेंगे ना बेटा। क्या था? देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द विलेज। इन द, पहला सवाल का जवाब क्या है, क्या प्रॉब्लम था? शॉर्टेज ऑफ वाटर था। ठीक है भाई, लिख लिया हमने, वेरी गुड। यस, CSR स्वान ने भी तस्वीर भेजी है, बच्चे लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, लिखिए लिखिए। ठीक है, पहले पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? तो पानी की कमी थी करके, ये ही आपका आंसर है, शॉर्टेज ऑफ वाटर। अभी दूसरा क्या पूछा है कि क्या निर्णय लिया, व्हाट डिड दे डिसाइड टू डू करके पूछ रहे हैं। तो क्या निर्णय दिया कि एक एक बूंद को पानी बचाएंगे करके निर्णय लिया, तो वो ही हमको अभी लिखना है। द विलेजर्स डिसाइड क्या हो जाएगा पास्ट टेंस में? डिसाइडेड। डिसाइडेड सिर्फ डी लगेगा क्योंकि ई ऑलरेडी वहां पर है। डिसाइडेड टू सेव, यानी बचाने का निर्णय लिया। क्या बचाने का? ईच एंड एवरी ड्रॉप, ईच एंड एवरी, हर एक प्रत्येक ड्रॉप वाटर, ड्रॉप, ड्रॉप ऑफ वाटर भी लिख रह सकते हैं, वाटर ड्रॉप भी लिख सकते हैं, ओके। वाटर ड्रॉप ड्यूरिंग द मॉनसून, यानी कि जब बारिश का मौसम होगा तब, ड्यूरिंग द मॉनसून, ओके। ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, या वाटर ड्रॉप भी लिख सकते हैं। आपको लिखना है ड्रॉप ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिखती हूँ, ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। ये बहुत इजी रहेगा आपको फ्रेज याद रखने के लिए, सेंटेंस। यस, सेव द वाटर आंसर दिया है CS मोकलपुर ने, बहुत बढ़िया। मैं आपको पहली बार कमेंट में देख रही हूँ, CS मोकलपुर, वेरी गुड। ऑल राइट, वेरी गुड, यस। देन we shall go to the third question answers, which is the C. Let's do it. So I hope you all are copying it along with me, right? Yes. So which program, क्या लिख रहे हैं, विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज, कि कौन सा प्रोग्राम जो है गांव में लॉन्च किया था, या आरंभ किया था करके बता रहे हैं। तो क्या लिखोगे बेटा, कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, बताइए। हाँ, WCP याद रख लो, क्या याद रख लोगे? WCP, और WCP को हम लिखेंगे, वेरी गुड, कम कॉम्पोजिट विद्यालय ने बता दिया है WCP। देखिए कितना आसान हो गया ना। W के लिए क्या है, वाटर लिखो। चलिए अभी लिखोगे आप वाटर
सी के लिए क्या है? कंजर्वेशन। और पी के लिए क्या है? प्रोग्राम। वो स्पेलिंग यहीं पर है तो कोई और बात ही नहीं है। प्रोग्राम। और यहाँ पे वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज, क्वेश्चन से यहाँ लेके लिख लोगे, बस हो गया। विच के सिर्फ बदले आप वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम यहीं पर है। आप सिर्फ वाटर कंजर्वेशन याद रखोगे तो बहुत बढ़िया से आप आंसर लिख पाओगे। मैम लाइट कट गया, यूपीएस बोरकला। बहुत क्या बोले, बच्चों को प्रॉब्लम होता रहेगा, मगर आप लोग है ना, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप लिखते जाइए और क्लास को बाद में चला के दिखाइए। ओके। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम was launched। यहाँ पर लॉन्च है, लॉन्च्ड इन द विलेज। ओके, इन द विलेज। क्वेश्चन से लेके ऐसे ही लिख लोगे। वेरी गुड। बोर्ड नहीं दिख रहा है। चलिए, हो गया अभी लिखना। तो तीन क्वेश्चन आंसर हो गया, अभी चौथे पर जाएं। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आंसर है। आपने लेसन मेरे साथ बढ़िया से सुना होगा, तो आप लोग है ना आंसर्स आप खुद ही दे पाओगे, है कि नहीं? क्या है बच्चों, आप लोग को जब भी पढ़ा रहे हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी कोई कोई बच्चे है ना शरारती होते हैं, मुझसे एक जगह बात करती है, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। क्योंकि मैं भी बच्ची रह चुकी हूँ ना बेटा, मैं भी ऐसे कभी कभी करती थी। मगर नुकसान किसका होता है उस टाइम में? मैम का तो नहीं होगा, नुकसान आपका ही होगा अगर आप लोग नहीं सुनोगे तो, है ना? क्योंकि बाद में आप परीक्षा के लिए जब आप पढ़ना चाहोगे, आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया है ना, तो आप लोग एग्जाम नहीं लिख पाओगे ना बराबर। मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक लड़की थी, वो क्या है क्या किया मालूम है उसने? अपना टाइम टेबल भूल के, वो है ना, उसका एग्जाम था साइंस, मगर वो पढ़ के गई हिंदी पढ़ के गई। मगर वो लड़की है ना रोज पढ़ती थी और ध्यान से अपने मैम जो क्लास में है ना सुनती थी। तो वो जब स्कूल गई थी तो सब लोग साइंस पढ़ रहे हैं, मगर उसको तो हिंदी एग्जाम उसने पढ़ के आया था उसने। तो फिर क्या किया, अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट जो भी है रिवाइज किया, वो भी एनुअल एग्जाम था। जो भी है रिवाइज किया फटाफट फटाफट, आधे घंटे में जो टाइम मिलता है उनको, रिवाइज करके गई और एग्जाम और जाके लिख के आ गई। और घर में आने के बाद क्या है मालूम है, उसके ने अपने मम्मी को बताया नहीं कि उसने ऐसा गलती कर दिया, क्योंकि डर लगा कि कहीं बोलूंगी तो मम्मी तो मारेगी अभी, इसलिए बोला भी नहीं उसने। ऐसा बोलना चाहिए क्या? झूठ नहीं बोलना चाहिए, मगर उसने ऐसा किया। फिर क्या हुआ मालूम है, उसके फ्लैट में जो रहने वाला एक लड़का आया और बोलने लगा कि मुझे है ना एक बुक दी दीजिए और हिंदी का मुझे एक पढ़ना है। तो उसकी चोरी पकड़ी गई। उसकी मम्मी ने बोला, हिंदी एग्जाम तो खत्म हो गया है ना, कैसे तुम हिंदी बुक मांग रहे हो?" उसकी चोरी पकड़ी गई। फिर बाद में क्या हुआ, उस लड़की को पूछा तो बोला, हाँ मैं ना हिंदी एग्जाम पढ़ के गई थी, मगर मेरा साइंस एग्जाम था। फिर बाद में उसको उसकी मम्मी ने बैठ के पूरा क्वेश्चन पेपर साइंस लिखाया। लिख के फिर देखा तो उस बच्ची ने सब आंसर किया था। 80 मार्क्स उसको एग्जाम में आया था। ये सच्ची कहानी है। ओके, मैं ऐसे ही ऐसे ही नहीं बता रही, ये सच्ची कहानी एक लड़की के साथ हुआ है। आज वो डॉक्टर भी बन गई है वो लड़की। हाँ, वो लड़की बड़ी सी डॉक्टर भी बन गई है। तो ऐसा है ना, उस लड़की ने एक ये कहानी से दो सीख मिलती है। एक तो झूठ मत बोलो, क्योंकि कभी भी तुम्हारी चोरी पकड़ी जा सकती है। दूसरा, रोज का रोज आप पढ़ोगे और क्लास में सुनोगे तो भी बहुत बढ़िया, आप खुद एग्जाम कोई भी हो आप लिख के आ सकते हो। आपका 60-70% कहीं भी नहीं गया। तो मेरे बच्चे अच्छी तरह सुनोगे ना बेटा? यस। किसी ने हैंड रेस किया है, कुछ डाउट है तो पूछिए, कहानी कैसी लगी? आपको लिखना है सम टाइम्स करके बोले हो। कॉम्पोजिट विद्यालय क्या बताना चाह रहे हो कि आपको लिखना है? मैं वेट करूं या आप कर सकती हूँ? आपने लिख लिया है तो यस करके जवाब दीजिए। चलिए मैं फोर्थ क्वेश्चन आंसर पे जाऊं। हाँ, यस करके बता दिए। चलो मैं बोर्ड रब कर देती हूँ। राइट, तो फोर्थ क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे हम। चलिए, कहानी सुन लिया, आज एक सच्ची कहानी सुना है आपने ये। ओके। ऑल राइट, सो नाउ अभी हमने बड़ा वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम करके, अभी डी में क्या पूछ रहे हैं? What is meant by
द वर्ड, कि आप बार बार कंजर्वेशन कंजर्वेशन बोल रहे हो, मगर ये कंजर्वेशन वर्ड है क्या करके पूछ रहे हैं। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड कंजर्वेशन करके पूछ रहे हैं। तो क्या है, व्हाट इज मेंट बाय वर्ड कंजर्वेशन, बताइए। कंजर्वेशन तो क्या है, सेव समथिंग करके हमने पढ़ा था ना। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव, कि किसी को बचाना। ओके, सेव समथिंग, समथिंग यानी किसी चीज को बचाना, ऐसे करके बता रहे हैं। वो जो समथिंग है, इट कैन बी, वह कुछ कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस हो सकता है। नेचुरल, क्या कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो सकती है, रिसोर्स। ये लाइक लाइक करके हमने पढ़ा था, वेस्पा करके पढ़ा था हमने, वेस्पा करके पढ़ा था, वो ही हमको यहाँ पर लिखना है। डब्ल्यू के लिए क्या, वाटर। ई के लिए क्या हमको, एनर्जी। एस के लिए क्या लिखना है हमको, सॉइल। पी के लिए क्या लिखना है हमको, प्लांट्स और एनिमल्स। हो गया हमारा वेस्पा आंसर। यस, नाम लिखे हैं आपने, किसके नाम है, वो सब ओके बोल रहे हैं क्या, सृष्टि, सोनम, स्नेहा, अंजलि, ओके मैम बता रहे हैं। नाइस स्टोरी करके कॉम्पोजिट विद्यालय बताया है। ये जो स्टोरी है, एक सच्ची लड़की की है जो अभी डॉक्टर बन गई है। उसको एक स्कूल में चीफ गेस्ट करके अभी बुलाया था, उसी के स्कूल में। तब उसने ये कहानी है अपने स्टेज पे बताया था कि ये स्कूल में मैंने पढ़ा है और मैंने ये काम किया है। और मेरे को दो चीज उससे मालूम पड़ा, एक तो झूठ नहीं बोलना, और दूसरा हर एक दिन पढ़ने से, उसके वजह से मैं अचानक कोई एग्जाम आने के ऊपर मैं लिख पाई करके। हाँ, यस, तो बहुत अच्छी कहानी है कि हमको सीख मिलती है कि रोज पढ़ाई करो, रोज सुनो। अभी जैसे हम पूरा लेसन आपको ले रहे हैं, आप ध्यान से सुनोगे तो आप खुद कुछ ना कुछ प्रयत्न करके अगर एग्जाम सडन सडन टेस्ट भी दे दिया तो आप जरूर लिख पाओगे। यस, चलिए अभी ई, ई देंगे हम। What activities have been done under। तो ये जो WCP बोल रहे हो आप, वो उसके नीचे क्या क्या एक्टिविटीज किया जा रहा है करके बता रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। So what are the activities done? Tell me. What did we learn in this lesson? Yes, the farmers are made to build a made और बंड। वो सारा ही हमको यहाँ पर लिखना है कि फार्मर्स को क्या क्या करने को बोल रहे हैं, और हमारे कुएं और तालाबों से क्या किया जा रहा है, और जो ओल्ड डैम्स बनाने के लिए बोल रहे हैं, वो सारा ही इस आंसर में हमको लिखना है। तो चलिए हम लिखें अभी साथ साथ। तो ये डी क्वेश्चन आंसर आपका हो गया, अभी पढ़े हम आगे। यस, पढ़ेंगे हम। तो चलिए लिखेंगे फर्स्ट, फार्मर्स के बारे में लिखेंगे। farmers farmers will be made to store water। कैसे स्टोर वाटर करते हैं बेटा वो फार्मर्स, इन देयर फील्ड्स, अपने खेतों में या अपने फील्ड्स में, वो लोग को बाई बिल्डिंग, कैसे, बाई बिल्डिंग यानी अब बिल्ड, बनाने के लिए क्या, मेद और बंड्स। ओके, यस, ये फर्स्ट लाइन लिखोगे। दूसरा लाइन क्या लिखोगे बेटा, दूसरा लाइन क्या लिखोगे, वेल्स, कुएं और तालाबों, वेल्स एंड पॉन्ड्स को डीपन करेंगे, यानी गहरा करेंगे, डीपेंड, डीप एंड, डीपेंड एंड क्लीन्ड, और सफाई करेंगे, एंड क्लीन्ड। हो गया। फिर अभी तीसरा हम लिखेंगे, तीसरा क्या करेंगे हम, ओल्ड डैम्स की मरम्मत करेंगे और नया डैम्स हम बनाएंगे, बराबर ना। तो वही हमको लिखने का यहाँ पर, ओल्ड डैम्स
विल बी रिपेयर्ड, मरम्मत करेंगे, रिपेयर्ड, एंड न्यू डैम्स, एंड नया डैम बनवाएंगे, न्यू डैम्स विल बी, विल बी कंस्ट्रक्टेड, बनवाएंगे को कंस्ट्रक्टेड बोलते हैं। कंस्ट्रक्ट, TRUC, ट्रक, टेड, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स, रिवर्स के ऊपर ही बनता है ना बेटा डैम में, हाँ, अक्रॉस द रिवर्स। यस, हो गया आपका आंसर, आंसर द फॉलोइंग हो गया। यस, तो हम MCQ पर जाएं अभी। MCQ पर जाएंगे, फिर बाद में हम उससे MCQ पे जाने से पहले एक एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद में हम MCQ पर जाएंगे, ठीक है। लास्ट में जाएंगे MCQ। अभी हम आपको लेसन समझा दिया, लेसन के ऊपर क्वेश्चन आंसर जो है समझा दिया है। अभी एक्सरसाइज बुक का करेंगे, फिर हम लास्ट में MCQ 10 मिनट का MCQ करेंगे। ओके, जाएं हम। आपने लिख लिया तो मैं बोर्ड रब कर सकती हूँ। यस करके बताइए, नो मैम करके बता रहे हैं, लिखा नहीं है, चलिए लिखिए लिखिए। तो आपको इस क्वेश्चन आंसर में क्या याद करना है, ये तो इजी है, वेस्पा करके याद रखोगे। ओके, पहले तो कंजर्वेशन माने सेव समथिंग, मेन कीवर्ड आप याद रखोगे कि किसी चीज को बचाना है, ये वाला सेव समथिंग याद रखोगे। फिर यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का स्पेलिंग याद करके वेस्पा करके याद रखोगे, वेस्पा। वेस्पा माने क्या, मैंने बताया हुआ आपको, क्या है। W फॉर वाटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर सॉइल, P फॉर प्लांट्स और एनिमल्स, हो गया। तो ये आंसर बहुत ही इजी है। उसके बाद में ये वाला, आप पहले फार्मर्स के बारे में बात करोगे, उसके बाद में पॉन्ड्स। फार्मर्स के लिए क्या करना है, उनको वाटर स्टोर करने के लिए, उनको बिल्डिंग क्या बनवाने के लिए करना है, मेद और बंड। और यहाँ पर वेल्स और पॉन्ड्स हैं, उसको क्या करना है, गहरा डीपन करना है और साफ करना है। Okay. फिर यहाँ पर ओल्ड डैम्स के बारे में बात करना है, ओल्ड डैम्स को क्या करना है, उसको रिपेयर करना है और नया बनवाना है। सिंपल, हो गया। यस, UPS सागर, क्या डाउट है आपको। तो मैं अभी बोर्ड रब करती हूँ। आपने लिख लिया है मैं मानती हूँ, चलिए मैं बोर्ड रब करूँ, हाँ कि ना, यस और नो प्लीज बताइए। राइट, यस बता दिया है। ऑल राइट, तो मैं बोर्ड रब करती हूँ। यस, भी मैं आगे जा रही हूँ, मैं बोर्ड रब करती हूँ। किसी को कुछ डाउट है तो वापस है तो पूछिएगा। आई एम गोइंग टू द एक्सरसाइज। ऑल राइट, सो वी विल डू द एक्सरसाइज इन द बुक। पेज नंबर 63 निकालिए, साथ साथ में कीजिए एक्सरसाइज को। ऑल राइट, पेज नंबर 63। यस, तो ये जो क्वेश्चन आंसर अभी था बहुत इजी है। आपको सिर्फ कंजर्वेशन का मतलब क्या है, सेव समथिंग लिखोगे। फिर वो सेव समथिंग क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। और ये नेचुरल रिसोर्सेस में क्या है, मैंने बताया था, वेस्पा, वाटर, एनर्जी, सॉइल और प्लांट्स और एनिमल्स। हो गया ना, इजी हो गया ना, तो ये ही हम सेंटेंस में लिख रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन से सेंटेंस लिखे, कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग लाइक नेचुरल रिसोर्सेस, वाटर, एनर्जी, सॉइल, प्लांट्स और एनिमल्स। हो गया आपका क्वेश्चन आंसर्स। ऑल राइट, तो मैं इसको ड्राइंग से भी बता दिया है आपको। चलिए अभी हम जाएंगे बुक बैक एक्टिविटी पर। ऑल राइट, बुक बैक एक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है, चूज द नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट against suitable words given below.
ओके, एक किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हेडिंग, यहाँ पर एक जगह पर वर्ब्स लिखा गया है, वर्ब्स यानी कि क्या बेटा, क्रिया, और दूसरी जगह पर नाउन दिया गया है। ओके, एक जगह पर वर्ब्स है और क्रिया है, और एक जगह पर नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्रिएटर। अभी क्रिएट यानी कि क्या, कुछ उत्पन्न करना होता है या कुछ बनाना होता है ना। और यहाँ पर क्रिएटर यानी कि क्या, निर्माता होता है या तो विधाता होता है, दोनों भी बता सकते हैं। यहाँ पर कुछ बनाना होता है या उत्पन्न करना होता है, और यहाँ पर क्या है, निर्माता होता है। तो क्या है, नाउन यानी कि क्या, नाउन यानी कि कोई इंसान हो सकता है ना। नाउन यानी क्या, नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो क्रिएट बन गया हमारा क्रिएटर के, जो कि निर्माता या तो विधाता भी बता सकते हैं। समझ में आई? तो क्या बताने को बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो वर्ब था क्रिएट, यहाँ पर ओ आर ऐड क्रिएटर कर दिया तो वो एक नाउन बन जा रहा है। ओके, तो आपके बॉक्स में यहाँ पर एक बॉक्स जैसा बनाया हुआ है, और उसमें आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उसके में आपको वर्ड्स दिए गए हैं एंजॉयमेंट, और दूसरा दिए गया है क्रिएटर, और दूसरा दिया गया है नॉलेज, दूसरा दिया गया है फेलियर, यहाँ पे लाफ्टर, दूसरा प्रोटेक्शन, दूसरा दिया गया डेडिकेशन। तो यहाँ पर आपको और एक वर्ड्स दिया गया है, वो भी हम लिखेंगे, फिर बाद में हम समझेंगे इसको क्या करना है हमको। यहाँ पे लिखा है डेडिकेट, कैसे पढ़ने का, डेडिकेट, डेडिकेट। और यहाँ पर नो, यहाँ पर प्रोड्यूस, यहाँ पर फेल, लाफ और एंजॉय। ये सारे जो हैं आपके क्रिया हैं, क्योंकि हम एक्शन वर्ड्स जो बोलते हैं उसको क्रिया कहते हैं, है ना। तो क्रिएट, ऐसे तो यहां से हमने खता, ये क्रिएटर को हमने ले लिया, इसका आंसर इधर ले लिया। अभी डेडिकेट का इधर से आंसर कौन सा हो सकता है, बराबर ये डेडिकेशन हो सकता है। ओके, डेडिकेशन, तो यहाँ पर डेडिकेट का क्या होगा ये आंसर, डेडिकेशन। तो डेडिकेशन ये आपका नाउन, और नाउन यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नाउन। ओके, देन, तो यहाँ पे समर्पित करना होगा, यहाँ पे समर्पण होगा। तो हिंदी में मीनिंग चाहिए तो आप लिख लीजिए, ऑल राइट। देन ओवर हियर नो, नो का क्या है, नो यानी ज्ञान, ज्ञान, नॉलेज। नो का क्या होगा आपको, यहाँ पर नॉलेज लोगे आप, नो का क्या होगा, नॉलेज, यानी कि ज्ञान। ये नो यानी यहाँ पे जानना होता है, और यहाँ पर ज्ञान होगा, क्या होगा, ज्ञान। तो ये जो है जानना होता है, और ये जो है ज्ञान होता है। हिंदी में आपको लिखना है तो मीनिंग लिख लीजिए, या तो मैं आपको बताती हूँ, आप लिख लीजिए। समर्पित करना होता है, यहाँ समर्पण होता है। ऑल राइट, यस। आज इंग्लिश क्लास सिर्फ ही होगा, यस, वेरी गुड। इंग्लिश क्लास ही होगा, आपको साइंस क्लास नहीं होगा, यस। और उसके साथ एमसीक्यू करेंगे आज, ये लेसन पर जो भी एमसीक्यू है वो भी करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, अभी प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस का क्या हम यहाँ से ले सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं ना। प्रोड्यूस जो है क्रिया है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है नाउन हो गया। ओके, प्रोड्यूस और प्रोडक्शन जो है अपना नाउन हो जाएगा। उत्पादन करना होता है और उत्पादन होता है। ओके, फेल, फेल का क्या होगा, फेलियर। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आंसर्स, फेल, फेलियर, वेरी गुड। यहाँ पे लाफ, 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 लाफ्टर, लाफ, लाफ्टर, ये हंसना, और यहाँ पर हंसी हो जाएगी। ओके,
लाफ्टर। तो आप हिंदी में मीनिंग लिख लीजिए। यहाँ पर हंसी और यहाँ पर हंसना होता है। यहाँ पे असफल, यहाँ पे असफलता। लिख देती हूँ मैं मीनिंग आपको, ताकि आपको इजी हो जाएगा। उत्पादन करना, यहाँ पर उत्पादन। ओके। और यहाँ पर फेल यानी कि आपको असफल, यहाँ पर असफलता। ओके। ये जो है लाफ यानी कि हंसना। हंसना एक क्रिया होता है। हंसी जो है आपको एक नाउन होगा। सो ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके। लाफ्टर। यस, वेरी गुड। आंसर्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में। अभी एंजॉय का यहाँ पे क्या बचा है? अभी सिर्फ एक ही बचा है, एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट। यस। तो आनंद लेना और आनंद, ये आनंद है, ये आनंद लेना, ये आनंद। ओके। तो ऐसे होते हैं इंग्लिश में, जो है वर्ब्स जो है उसके साथ अगर हम सफिक्स लगाएंगे तो वो जो है आपको नाउन बन सकता है। लाफ विल बिकम लाफ्टर, एंजॉय एंजॉयमेंट, फेल फेलियर, प्रोडक्ट प्रोड्यूस प्रोडक्शन, लाइक दैट। ऑल राइट, यू अंडरस्टूड? कैन आई गो टू द नेक्स्ट एक्टिविटी? यस। शैल वी गो टू द नेक्स्ट एक्टिविटी? यस। बोर्ड दिख रहा है अभी बराबर? यस। तो ये आपका पेज नंबर 63 में जो एक्टिविटी था वो किया है हमने। और हम अभी पेज नंबर 64 पर जाएंगे वो एक्टिविटी करके। फिर बाद में ये फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन, कंप्लीट द पैराग्राफ, वो आप कर सकते हो। वो आप खुद कर सकते हो, हाँ कि नहीं? या वो भी कराना है? बताइए मुझे। पेज नंबर 63 में एक एक्टिविटी है, वो आपको कराना है या आप खुद कर सकोगे? बताइए मुझे। मैं रब करूं बोर्ड अभी? बोर्ड रब करूं तो यस करके बताइए। यस। ये सारा आपके बुक में ही है, आप लोग सिर्फ उसको आराम से मैच कर सकते हो टेक्स्ट बुक में से। यस यस बता दिया है। चलो फटाफट रब करेंगे और अगले पर जाएंगे हम। अगला जो है आपका एक्टिविटी पेज नंबर 64 में जाएंगे। 63 में और एक एक्टिविटी है मगर वो बहुत सरल है, आप खुद कर सकते हो। अगर आपको वो भी कराना है तो चैट बॉक्स में बताइए कि मैम वो भी 63 चाहिए, तो 63 टाइप कीजिए। मैं अभी 64 हाल फिलहाल ही करा रही हूँ, अगर आपको 63 चाहिए तो 63 टाइप कीजिए। अभी लैंग्वेज प्रैक्टिस में जा रहे हैं हम लोग, जो कि पेज नंबर 64 में है आपका। 64 में पेज नंबर है? नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या है, ये बहुत ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ पर अधिक, कम, कहाँ पे कैसे प्रयोग करना करके आपको मालूम होना चाहिए। दिस यानी कि क्या, दट यानी कि क्या, वो सब आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैं ये एक्सरसाइज ले रही हूँ। ठीक है। सो मेक सेंटेंस, आपको वाक्य बनाना है। किससे? विथ, किसकी सहायता से? मोर देन एंड फ्यूअर देन। फ्यूअर देन। देन यानी कि जब भी देन आया तो कंपैरिजन हो रहा है उससे। उससे ही इज टॉलर देन राम। देन माने कंपैरिजन हो रहा है, दो चीजों के बीच में तुलना हो रही है, तभी देन का प्रयोग होता है। अभी नीचे टेबल दिया गया है, वहां पर लिखा गया है, यहाँ पे देर आर लिखा गया है, फिर यहाँ पर मोर, और फिर यहाँ पर फ्यूअर लिखा गया है, फिर यहाँ पर बुक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर लेटर्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर बॉयज लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर ऑन दिस डेस्क लिखा हुआ है, इन दिस वर्ड लिखा हुआ है, इन आवर क्लास। ये आपके बुक में ऐसे लिखा गया है। यहाँ पे देन तुलना की जा रही है, और यहाँ पर ऑन द डेस्क, और यहाँ पर इन दैट वर्ड। ओके, इन दैट वर्ड, ऑन दैट डेस्क। फिर यहाँ पर लिखा गया है इन द अदर क्लास। ओके। अभी
इन सबको रख के हमको सेंटेंस बनाना है करके बता रहे हैं। ऐसे आपके बुक में टैबुलर कॉलम दिया गया है। ओके, राइट। पहले तो अभी ये पेन यहाँ पर है तो यहाँ पर दिस पेन करके बताऊंगी, मेरे निकट है तो मैं दिस करके बोलूंगी। अगर वहां पर है तो दैट, वो पेन, यह पेन, वह वहां पर है तो वो पेन, ऐसे बताऊंगी। यस मैम, 64 पेज कराइए करके बता रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच यूपीएस बोरकला आपका आंसर के लिए। तो ये जो है पहले ये जान लीजिए, दैट दिस कब बोलते हैं। ओके, तो ये पहला जानना है। फिर ये जो एक्सरसाइज में है, इनमें से चुनना है, मोर का भी फ्यूअर का भी हमको सेंटेंस बनाना है। तो पहला सेंटेंस हम क्या बता रहे हैं, हम वो बताना है कि देर आर मोर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन दैट डेस्क। अभी मान लीजिए ये जो है टेबल है, और यहाँ पर एक टेबल है, तो ये हुआ दिस डेस्क, ये हुआ दैट डेस्क। अभी यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है, इस अगर मैं यहाँ पर, ये किताब है, यहाँ पर सिर्फ दो किताब है, तो ये बुक्स है। मेरा ड्राइंग माफ कीजिए इतना खास नहीं है, मगर मैं प्रयत्न कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, अधिक बुक्स है, ये मोर बुक्स है, यहाँ पर कम है, फ्यूअर है। तो मैं ये क्या बोलना चाह रही इस सेंटेंस में, देर आर मोर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन दैट डेस्क। मैं ये टेबल और ये टेबल की तुलना कर रही हूँ कि यहाँ ये डेस्क पर ज्यादा बुक्स हैं उस डेस्क से, ऐसे करके मैं बता रही हूँ। ठीक है, एक सेंटेंस ऐसा बना बता सकते हैं, देर आर देर आर मोर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट डेस्क। तो ये एक सेंटेंस हो गया, देर आर मोर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन दैट डेस्क करके, कि ये जो बुक है, ये जो बुक से अधिक बुक्स है, वो बुक वो डेस्क से करके मैं बता रही हूँ, ये जो डेस्क मेज से अधिक बुक्स हैं वो डेस्क से, ऐसा। अभी दूसरा सेंटेंस क्या लिख सकते हैं हम, देर आर, मान लीजिए यहाँ पे देर आर फ्यूअर बुक्स ऑन दिस डेस्क। अभी रिवाइज हो गया, अभी यहाँ पर दो बुक हैं, यहाँ पर अधिक बुक्स हैं, तो मैं बता रही हूं, देर आर फ्यूअर, बोर्ड नहीं दिख रहा है, फ्यूअर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट डेस्क। समझ में आई बात? यस, समझ में आई। तो यहाँ पर ये दिस, ये पहला वाला दिस आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर किताब बदल दिया। देर आर फ्यूअर बुक्स, ये जो मेज है यहाँ पर कम बुक्स हैं ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट डेस्क। मेरे निकट है इसलिए ये दिस बन गया, मेरे दूर है तो इसीलिए वो दैट बन गया। समझ में आई बात बट्टे बच्चों? यस और नो? या रिपीट करना है तो रिपीट करके बताइए मुझे, आर करके बताइए, अगर समझ में आएगा तो क्लियर बताइए। ओके, ये पहला सेंटेंस लिखोगे, देर आर मोर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट डेस्क, ये पहला वाला सेंटेंस। ये दूसरा वाला सेंटेंस लिखोगे, देर आर फ्यूअर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट डेस्क। रिपीट कीजिए करके बताया है, वेरी गुड, मैं रिपीट करती हूँ। तो पहली बात तो आपको, पहला जो अपने निकट है उसको आप दिस बोलोगे, जब आपके कोई चीज दूर में है आप उसको दट करके बोलोगे। जैसे हम हिंदी में यह और वह बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में दिस और दैट का होता है। ओके, तो अभी ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ज्यादा बुक्स बनाने हैं, यहाँ पर कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं क्या सेंटेंस लिख रही हूँ, देर आर मोर बुक्स ऑन दिस डेस्क, ये जो डेस्क है उसमें अधिक बुक्स हैं उस डेस्क से, बराबर। यस,
देर आर मोर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट डेस्क। तो ये से हो गया, यहाँ पर ये वाला सेंटेंस मैंने बता दिया। यहाँ पर जो बुक्स हैं ये अधिक हैं उस डेस्क से। अभी ये वाला सेंटेंस यहाँ पर मुझे फ्यूअर, फ्यूअर माने कम है। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दिस डेस्क पहले पहले आ रहा है, दैट डेस्क बाद में आ रहा है, तो इसीलिए मैंने वापस यहाँ पर कम कर दिया, यहाँ पर ज्यादा कर दिया। तो अभी इसको चित्र को देखिए, देर आर फ्यूअर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट डेस्क। हो गया। अभी दूसरी बार भी समझा दिया, इसीलिए यहाँ पर अभी कम है, इसीलिए यहाँ पर अभी फ्यूअर लिखा। पहला मैंने बनाया था उस टाइम में यहाँ पर ज्यादा थे। अभी यस मैम करके बता दिया, वेरी गुड, अभी समझ में आ गए मेरे बच्चों को। तो कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर दिस डेस्क पहले आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर उसके हिसाब से चीज आपको बदलनी है। तो अभी अगले पर जाएं, एग्जाम्पल पर दो सेंटेंस मैंने लिख दिया, अभी और हमको लिखना है। अभी हम आएंगे इस लेटर्स पर, अभी बुक्स पे हमने दो सेंटेंस लिख दिया है। अभी हमने लेटर, लेटर्स माने यहाँ पे पत्र नहीं है, यहाँ पर एक शब्द में कितने अक्षर हैं वो बोलने का मतलब है। देर आर मोर लेटर्स इन दिस वर्ड। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे कंजर्वेशन लिख रही हूँ, ये एक शब्द है ना, तो ये एक वर्ड है, और इसमें एक एक जो है वो एक लेटर है, लेटर्स हैं, ये एक एक शब्द अक्षर से बनते हैं एक शब्द, बराबर ना। तो वो ही बोलने का मतलब है यहाँ पर। यहाँ पे कंजर्वेशन लिखती हूँ और यहाँ पर लाइफ लिखती हूँ, ठीक है। तो ये जो दिस, ये यहाँ पर मेरे पास निकट है तो ये दिस है, वो दूर है तो ये शब्द बन गया दट। तो मैं क्या बोलूंगी अभी, देर आर मोर लेटर्स इन दिस वर्ड देन इन दैट वर्ड, ऐसे बोलूंगी ना। देर आर मोर लेटर्स इन दिस वर्ड, ये शब्द में अधिक अक्षर हैं वो शब्द से, देन इन दैट वर्ड, वो शब्द से, ये शब्द में अधिक अक्षर हैं वो शब्द से। अभी समझ में आया? यस मैम, यस मैम, बहुत बढ़िया से सब लोग आंसर्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे समझ के पढ़िएगा बच्चों, कुछ भी चीज है एक्सरसाइज में जस्ट लिख दिया रट्टा लगा के ये देयर आर, ऐसे ही मिस ने बोला है हमको सिर्फ इसको 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 जोड़ना है और एक सेंटेंस हो गया, फिर इसको 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 जोड़ना है एक सेंटेंस, ऐसे मत पढ़िए, समझ के पढ़िए कि क्या पढ़ रहे हो आप कर गए। इसीलिए मैं ऐसे इतना आपको ड्राइंग करके सब करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, ये तो मैं सिखा सकती हूँ, इधर से एक शब्द लो, इधर से लो, इधर से लो, ये सबको जोड़ के एक सेंटेंस लिखो। मगर ऐसा नहीं सीखना, हमको रट्टा नहीं लगाना है, समझ के पढ़ना है। अभी दूसरा सेंटेंस क्या लिखेंगे, अभी इस लाइफ को यहां पर लाएंगे, इस कंजर्वेशन को वहां पर छोड़ देंगे, फिर हम लिखेंगे देर आर, यहां पर अभी कम हो गए ना शब्द जो अक्षर जो है, देर आर फ्यूअर लेटर्स इन दिस वर्ड, ये जो वर्ड है इसमें कम हो गए, इन दिस वर्ड देन इन दैट वर्ड, सो देन इन दैट वर्ड। हो गया, इजी हो गया अभी समझना। ओके, तो ये सिर्फ ही हमको यहाँ बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है दिस बन रहा है, वहां पर दट बन जा रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। तो अगला लास्ट वाला अभी आप बताइए, एक ड्राइंग करके बताइए मुझे। हम लड़कों को ड्राइंग करेंगे ना, यहाँ पर अभी किसकी, यहाँ पर लेटर्स की बात की जा रही है, लेटर्स यानी यहाँ पर पत्र नहीं है, लेटर्स यानी कि यहाँ पर अक्षर है, एक एक शब्द में वाले अक्षर हैं। वर्ड यानी कि शब्द होता है, लेटर्स यानी अक्षर होते हैं। ओके, तो गेट इट राइट। यस, सो शैल वी गो टू द नेक्स्ट। अभी टाइम नहीं है, एमसीक्यू करना है हमको फटाफट इतना। अभी मैं अगला लिख लेती हूँ आपको। ओके, देर आर मोर बॉयज इन द क्लासरूम, यहाँ पर क्लासरूम में अधिक लड़के हैं, देन इन द अदर क्लासरूम, अदर अदर यानी दूसरे क्लासरूम में, यहाँ पर दो ही हैं, यहाँ पर तीन हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे देर आर मोर बॉयज इन अवर, हमारे क्लासरूम में, क्लास, देन इन द अदर क्लास।
अभी उसी को वापस दूसरा क्या लिखेंगे? देयर आर फ्यूअर बॉयज इन आवर क्लास देन इन द अदर क्लास। हो गया। यस, वेरी गुड, चैट बॉक्स में बहुत बढ़िया। तो अभी मैं एमसीक्यू शेयर करती हूँ। ओके, राइट, वेरी गुड। सब लोग बढ़िया से आंसर कीजिए। पहला सवाल देखिए आपका। फ्रॉम विच फ्रॉम whom डिड आकाश रिसीव अ लेटर? चैट बॉक्स में आंसर्स मत टाइप कीजिए, जल्दी से आंसर्स आप बुक में लिख लीजिए। बताइएगा। फ्रॉम whom डिड आकाश रिसीव अ लेटर? किससे उसको लेटर मिली करके बता रहे हैं। ओके। ए पूजा, बी कजिन, सी ऑल द अबाउ। ए पूजा से मिली थी, या कजिन से मिली थी, या ऑल द अबाउ से मिली थी? ऑल ऑफ द अबाउ से। चलिए, अगला जा रही हूं मैं। वेन वॉज द लेटर रिटर्न? कब ये पत्र लिखी गई थी, कौन सा तारीख को? 27 सितंबर 2023, 27 अक्टूबर 2022, 27 अक्टूबर 2023? कब ये पत्र लिखा गया था? ए बी सी। आपको सिर्फ टू लिख के ए बी सी लिखना काफी होगा। विच इनॉग्रल फंक्शन हैड आकाश अटेंडेड? इनॉग्रल फंक्शन जो आकाश ने अटेंड किया था, कौन सा फंक्शन था? ए एनुअल डे था, बी वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम था, सी नन ऑफ द अबव था? कौन सा कंजर्वेशन, कौन सा प्रोग्राम अटेंड किया था आकाश ने? ए एनुअल डे, बी वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, सी नन ऑफ द अबव। बहुत इजी है, आंसर्स लिखना काफी है बेटा। 3 करके आंसर लिखिए, ए है या बी है या सी है। विच इनॉग्रल फंक्शन हैड आकाश अटेंडेड? द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स, जो कंजर्वेशन का अर्थ क्या होता है? ए सेव समथिंग, सेव नथिंग, सेव एवरीथिंग। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स ए सेव समथिंग, बी सेव नथिंग, सी सेव एवरीथिंग। कंजर्वेशन का अर्थ क्या होता है? अगला जाऊं मैं। हाउ विल द फार्मर स्टोर वाटर इन द fields? How will the farmers store water in their fields? A. Building made. B. Water bodies will be deepened and clean. C. All of the above. How will the farmers store water in their fields? How will the farmers? Okay. What has resulted in scanty rainfall? What has resulted in scanty rainfall? A. Ruthless cutting of trees. B. Destruction of forests. C. All of the above. What has resulted in scanty rainfall? Ruthless cutting of trees, destruction of forest, all of the above. The dash get overcrowded resulting in air and water pollution. क्या ओवरक्राउड हो जाते हैं और जल और वायु प्रदूषण हो जाता है? ए विलेजेस, बी सिटीज, सी फॉरेस्ट। The dash gets overcrowded. The dash gets overcrowded, resulting in air and water pollution. A. Villages, B. Cities, C. Forest.
Who has motivated all the sections of the society to come forward and to save each and every drop? किसने प्रेरित किया है सब वर्गों को, हमारे समाज के सभी वर्गों को आगे आके हर एक बूंद को बचाने के लिए? ए विलेजर्स, बी गवर्नमेंट, सी आकाश. Who has motivated all the sections of the society to come forward and save each and every drop of water? All right. When did the villagers decide to implement the idea of saving water? कब डिसाइड किया था गांव के लोगों ने कि पानी को बचाएंगे? As soon as it starts raining, as soon as it stops raining, none of the above. A, as soon as it starts raining. A, B, as soon as it stops raining. None of the above. Last question. Where did Akash live? आकाश कहाँ पर रहता था? City, village, his house. City, village, see his house. ऑल राइट, अभी आंसर्स पर जाएंगे हम लोग. किसी को कुछ रिपीट चाहिए तो बताइएगा, नहीं तो मैं सीधा आंसर्स पर जा रही हूँ अभी. ऑल राइट, सर काइंडली अलाउ अनम्यूट. कार्तिक सर, काइंडली अलाउ अनम्यूट. Yes, are you able to unmute, or please type in the chat box. Karthik sir, kindly allow unmute. Okay. Yes. All right. From whom did Akash receive a letter? Yes, very good. Chat box में answers आ रहे हैं. All right, very good. So किससे मिला था? See all the above. Kindly allow unmute. Yes. Yes, very good. C है all the above. Very good. Yes. तो ये वाला आंसर है. Very good. Kindly allow unmute. तो है. Yes. Next. हाँ, अभी अनम्यूट कर पा रहे हो आप लोग? चलिए चलिए. When was the letter written? आप अनम्यूट कर पा रहे हो? देखिए अभी जल्दी बताइए कब रिटर्न हुआ था. चैट बॉक्स में आंसर्स आ रहे हैं आपके. ए बोल रहे हैं आप सब बहुत लोग. यस, 27 अक्टूबर 2023 में हुआ था. सी है. वेरी गुड, सी ऑप्शन करेक्ट है. यस. थर्ड ऑप्शन बताइए कौन सा था इनॉग्रल फंक्शन जो आकाश ने अटेंड किया था? यस, करेक्ट. बी ऑप्शन है वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम. वेरी गुड, वेरी गुड. कृतापुर, सी एस कारदाना, सब लोग बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो आप लोग. बहुत बढ़िया. द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स क्या है? वर्ड कंजर्वेशन मीन्स. वेरी गुड. सी एस कारदाना ने बता दिया. वाराणसी सी एस कारदाना की सेव समथिंग है. यस. सी एस मौलानापुर, सी एस अनंतापुर, सबने बताया चैट बॉक्स में कि ए आंसर है. कॉम्पोजिट विद्यालय ने भी बता दिया है. हाउ विल द फार्मर स्टोर वाटर? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो बच्चों आप? हाँ, ये जो है ट्रिकी क्वेश्चन है. फार्मर्स जो है स्टोर वाटर इन बिल्डिंग बन, मेद और बंस. ए ऑप्शन है. वेरी गुड, वेरी गुड. ए ऑप्शन है. ये जो है ट्रिकी है था. ए ऑप्शन है. वेरी गुड. वापस व्हाट हैज रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल? क्या है? All of the above. Yes, very good, very good. All of the above. Very good, very good. दूसरा वाला देखिए. द डैश गेट्स ओवरक्राउडेड. क्या ओवरक्राउड हो जाता है? यस, बी सिटीज. शहर जो है बहुत. City. यस, वेरी गुड. 7 सिटीज है. वेरी गुड. हु हैज मोटिवेटेड ऑल द सेक्शंस? कौन मोटिवेट कर रहा है? Government. वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड. बी गवर्नमेंट. वेरी गुड. नाइन्थ वन क्या है? जैसे ही बारिश शुरू हो रही है. ए, एज सुन एज इट स्टार्ट्स रेनिंग. नाइन्थ वाला का फर्स्ट ए. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आकाश कहाँ रहता था? City.
विलेज में रहता था आकाश, बहुत बढ़िया। ओके, आकाश लिव्स इन अ विलेज, फर्स्ट आंसर ही आपका वही है। आई मीन, हाँ जी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग ने बहुत बढ़िया से आंसर किया है। कृतापुर, CS कारदाना कॉम्पोजिट विद्यालय, और बहुत बढ़िया, सी UPS बोरकला, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, थैंक यू सो मच।